मैं तो यहाँ पे गाली देना चाह रही हूँ, इनको ये कहना चाहिए, नाचने में तो इंसान हर जगह नाच सकता है, टके टके तो नच सकता है, दूसरी मिसाल है 2 नंबर 2 हो जा रहे हैं वो कैसे? इसलिए खुसरों की ज़्यादा वैल्यू है, लड़कियों की कम है अगर मैं गैदरिंग फंक्शन करती या मेरे साथ और लड़कियां करती तो हमारी हर जगह पे नाम पोस्टर लगे थे। आज से 4 साल पहले या 2 साल पहले देखने महक मलिक को कौन जानता था? दिखेगी तो बिकेगी, सिर्फ बातों से दिखा दो इंसान को, बंदा पागल हो जाए, यार ये क्या चीज़ है गजल राजा, इसको देखना चाहिए। बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं होगा। न्यूड वीडियो थी वो? न्यूड थी? फिर तो बहुत अच्छी बात है हाँ, मुझे खुशी होगी, मैं खुद देखना चाहूँगी अगर मैं भी हूँ तभी कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं भी हूँ तभी कोई कुछ नहीं कर सकता। खुल के दूर बताया रखें ना। यार, ये क्या नजदीक करी जा रहे हैं। इस टाइम तो सिर्फ डांस की अहमियत रखता है, स्क्रिप्ट नहीं। कुछ लड़कियों की अपनी गलतियां होती हैं, थोड़ी बहुत नौबत तक जाती है तो अगला बंदा फायर करता है ना। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त गज़ल राजा है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने शोबिज़ में कैसा वक्त गुजारा और कैसा लगा इनको यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे? जी मैं बहुत खूबसूरत हूँ अच्छा जी। अच्छा खूबसूरत साहिबा, ये बताएं कि आप थिएटर इंडस्ट्री में कैसे आई? जानबूझ के जानबूझ के शौक था, बस गुस्सा ही। हालांकि मेरी फैमिली बड़ी स्ट्रिक्टली है और काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है, सारी एमएस सीएमएच में डॉक्टर्स हैं, आर्मी की सारी रिलेटेड हैं। सो बस मैं भी खुद वेल एजुकेटेड होके इस लाइन में घुस गई क्या है एजुकेशन आप? मेरी बीए है माशाल्लाह। और इस फील्ड में क्यों घुसी फिर? मैं कहते हैं ना, हाल बेसिकली मैं एक कस्टम की एम्प्लॉयर थी, कस्टम में जॉब करती थी माशाल्लाह से, और तकरीबन बड़ा शौक़ था, बड़े तरले मार के कस्टम को ज्वाइन किया। वाले साहब ने बड़े सिफारिश के साथ हुई, क्योंकि तब मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी, खूबसूरती गुड लुक थी, सो दैट्स वाई उन्होंने। इसका मतलब आपको जो जॉब है वो खूबसूरती की वजह से मिली या एजुकेशन की आपको वजह नहीं से? नहीं आई थिंक खूबसूरती की वजह से भी, बिकॉज एक तो अनमेच्योर थी, छोटी बहुत थी, और दूसरा से वहाँ पे लड़कियाँ चाहिए थी डॉल टाइप। कस्टम आपको पता है कैसी लाइन है, वहाँ पे खूबसूरती डेकोरेशन पीस होना चाहिए, जैसे एक स्टेज डेकोरेशन पीस है, सेम लाइक दैट, वो भी ऐसे ही था। अच्छा, फिर वो क्यों जॉब छोड़ी? अगर आप वहाँ पे कर रही होती अब तक जॉब, तो जितनी पेमेंट अब आप ले रही, मेरे ख्याल में आपकी सैलरी ज़्यादा होनी। ट्रिपल ट्रिपल काफ़ी ज़्यादा कर दें। मैंने इसलिए छोड़ दी कि बिकॉज कि बताया बात वही, आज दिन मैच्योर थी, मैच्योरनेस होती तो कभी भी ये स्टेप ना उठाती या कोई समझाने वाला होता। जैसी गैदरिंग बनाए फिर उसी गैदरिंग के थ्रू चलता है। अच्छा गजल जी, एक चीज़ें और है कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो हैं वो गैदरिंग फंक्शन करती हैं और उसके बाद आके जनाब वो अपने आप को थिएटर में सुपरस्टार कहती हैं। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? आपका मौक़िफ़ क्या है कि उनको आर्टिस्ट कहना चाहिए या उनको मुजरा गर्ल कहना चाहिए? मैं तो यहाँ पे गाली देना चाह रही हूँ, उनको ये कहना चाहिए आप वो बिकॉज गाली जो है ना चुप करके दे रहे हैं, शायद लिपसिंग से लोग समझ जाए। वो ये होती हैं, हम लोग तो एक्टर हैं, हम लोगों ने धिक्के खाए हुए हैं, धिक्के खाकर हम इस फील्ड में आए हुए हैं, ज़ाहिर बात है। इतनी मेहनत के साथ, इतना सब कुछ करने के बावजूद, नाचने में तो इंसान हर जगह नाच सकता है, टके टके तो नच सकता है, दूसरी मिसाल है। मोद खुद भी नचदियां ने ना, कुड़ियां ही नचदियां ने मोस्टली, 90% खुसरे आते हैं, नाल कुड़ियां भी आ जांदियां ने। बिल्कुल। लेकिन ये जो स्टेज लाइफ है, इट इज़ बहुत ही, आई थिंक हमारा रिस्क है ये, इससे हम कमाते हैं, इससे हमारे बच्चों का घर, अपना घर, पेट पलता है, सब कुछ होता है। तो अभी आपने जैसे खुसरो का बात की शीमेल, तो अब तो थिएटर में भी खुसरे आ गए हैं। हाँ, लड़कियों की तो वैल्यू नहीं रही कसम से। अगर मैं आपको मज़े की बात, तो एक दफ़ा ना मैं ड्रामा कर रही थी अपनी, आपको पता है मोस्टली मैं अपनी ड्रामे प्रोडक्शन करती थी बहुत ज़्यादा। तो एक आर्टिस्ट ने ना कहा कि, एक आर्टिस्ट है, वो लुक लाइक लगती हैं, शीमेल लगती हैं नाम बता दो उनके, इसमें क्या है? जब एक लगती है तो नाम बताने में क्या है? नाम, नाम मैं नहीं कह सकती डरते हैं? नहीं डरती नहीं, तो फिर राजे तो नहीं डरते? राजे वाकई नहीं डरते, लेकिन एक रिस्पेक्ट। नहीं रिस्पेक्ट, फिर इसमें क्या है? देखो यार, एक अगर आपको ऐसे तो लगती, बहुत सारी लड़कियां हैं बीच में जो फीमेल का किरदार एक्ट करती हैं, मोस्टली होती ही हैं, और आप जिसका जिक्र कर रही है उसका बता दे खुल के। खुल
मिलजुल के बता दिया है, होगी कोई ना कोई। ये पता नहीं अब सारी तेरे खिलाफ हो जानी है। हाँ नहीं, मैं किसी को डरती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं जिसको चाहूँ। हम्म, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही ठीक है, हूँ। आगे अपनी बात को कंटिन्यू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है कि अब जो है यहाँ पे थिएटर में फीमेल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जिससे फीमेल आर्टिस्ट की कदर कम हुई है। क्या आपको लगता है कि उनकी कदर कम होगी फीमेल की या नहीं? लेकिन आजकल दो मेरा से गलत जा रहे हैं, 2 नंबर 2 जा रहे हैं। वो कैसे? इसलिए खुसरों की ज़्यादा वैल्यू है, लड़कियों की कम है। मैं तो यही कह सकती हूँ। लेकिन खुसरे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जिसमें से महक मलिक बहुत सुपर डुपर है, उनका लक भी बहुत अच्छा है और वो एक, मैं उनको अच्छी अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छी हैं। आप अच्छी हैं कि अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छी फीमेल हैं। और भी एक्टर्स हैं जो थिएटर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, रिमल जी हैं, चाहत बलोच हैं और हाशिम हैं, काफ़ी मैडम नाइला, काफ़ी आ रहे हैं जो फीमेल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे वन इस टाइम थिएटर के लिहाज से जा रही हैं महक मलिक की। उनकी इतनी पेमेंट है तो आप लोगों की पेमेंट क्यों नहीं बढ़ रही? क्या वजह, जबकि आप तो उनसे सीनियर हैं? बिकॉज़ के हम लोग गैदरिंग फंक्शन नहीं करते। अगर मैं गैदरिंग फंक्शन करती या मेरे साथ और लड़कियां करती तो हमारी हर जगह पे नाम पोस्टर लगे थे। वो तो इतने, कहते हैं ना, छोटी गैदरिंग से हमेशा इंसान बड़ी गैदरिंग तक जाता है। वो छोटे छोटे स्टेप से आई हैं, वरना आज से 4 साल पहले या 2 साल पहले देख ले, महक मलिक को कौन जानता था? कोई भी नहीं। सोशल मीडिया से इंसान हिट होता है ना, सोशल मीडिया से वो हिट हुई हैं। इस तरह नहीं। देन उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया है कि ये शीज़ा महक मलिक। सेम अगर आज भी हम भी होते तो हम भी काफ़ी सोशल मीडिया से बड़े आपको हो जाते। अच्छा, एक आपके बारे में ये भी है कि आप बड़ी बोल्ड बोलती हैं, बड़ी बोल्ड बातें करती हैं और बोल्ड काम कम करती हैं, इसकी क्या वजह? अच्छी बात है, सिर्फ बोलना अच्छा चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड करो मत। कहते हैं ना, दिखेगी तो बिकेगी। तो लिहाजा दिखाओ मत, सिर्फ बातों से दिखा दो इंसान को, बंदा पागल हो जाए, यार ये क्या चीज़ है गज़ल राजा, इसको देखना चाहिए। गज़ल आपके स्कैंडल भी बहुत आते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, इसमें क्या हकीकत है? आने चाहिए, बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं होगा। मेरी जान भी है ना इस दौर में, आपको पता है। आई मेरी जान की स्माइल देखे ना, सामने बैठ के दे रहा है स्माइल। अच्छा, ये आप देखें कैमरे की बैक साइड पे, देखें कितनी स्माइल पास हो रही है। अच्छा गज़ल, गॉड गोडे गिटे। अच्छा गज़ल, एक आपका जो है नहीं, आपसे बात भी हुई थी उस बारे में, एक बड़ी वीडियो है जो आपसे रिलेट कर दी जाती है, उसकी हकीकत भी हमारे नाज़रीन को बताया कि उसके वीडियो की हकीकत क्या है? काफ़ी सारी हैं। एक स्पेशल बता दें। काफ़ी सारी वायरल होती हैं और मैं तो जानबूझ के करती हूँ ताकि अच्छा है, लोग देखें मुझे, वॉच करें, सर्च करें, हु इज़ शी, कौन है वो लड़की। नहीं, वो वीडियो जो बहुत गलत वीडियो है। गलत क्या मतलब, बीच में ऐसा क्या? मैं वो लफ्ज़ बोल नहीं सकता कौन जिस सा तरह आप की करते वो, हैं, कह दें, बताने नहीं की। जिस तरह की वो वीडियो आई, वो न्यूड वीडियो थी वो। न्यूड थी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे खुशी होगी, मैं खुद देखना चाहूँगी। उसमें बता दे कि वो आप हैं या आपकी हमशक्ल है या अच्छा क्या है? चलें, अगर मैं भी हूँ तभी कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं भी हूँ तभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं हूँ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, लोग और देखेंगे मुझे शौक से। अगर मैं नहीं हूँ तो तभी लोग देखेंगे मुझे गौर से। जी, तो नाज़रीन, थोड़ा सा वक्फ़ा आ गया था। ड्रेस आपको चेंज नज़र आ रहा है गज़ल का, उसकी रीज़न ये बनी कि ड्रामे में इनका गाना आ गया था, तो गाना भी नहीं, गाने आ गए थे, तो अभी मेडले आ गया था, तो इसलिए ये ड्रेस भी चेंज है और लोकेशन भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो दोबारा अपना जो सिलसिला इंटरव्यू का सिलसिला है वहीं से शुरू करते हैं। गज़ल, डांस किस किस आर्टिस्ट ने सीख के किया है आपकी नज़र में, और कौन जो है वो बस टाइम पास कर रही हैं? मैं तो जस्ट टाइम पास कर रही हूँ, मैं अपना जानती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकी आप खुद एक एक्टर भी हैं, ज़री बात है, होस्ट हैं, आप एक चैनल के एक मेंबर भी हैं, आप तो आपको बेहतर पता होगा, आपकी तो ज़्यादा नज़र हमसे तेज़ है। हम तो सिर्फ नाचने में ध्यान रखते हैं ना, आपको तो सर से पाँव तक होता है कि तू की कर रही, अच्छा है नहीं कीता है, लो जी कल मेरा कैमरा रेडी जे, लाफ्टर तो बहुत अच्छा दे रही है मीना मीना। अच्छा इतना हंस रहे हैं आप, जो अंदर से ना कुन्ने बने हुए ना। अच्छा गज़ल, किस साथी अदाकार के साथ काम करके आपको इतना अच्छा लगा कि आपका दिल करता है कि मैं उसके साथ दोबारा जो है वो परफॉर्म करूं? कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन सारे मेरे इक्वल हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी हूँ सबके साथ। कौन सा, क्योंकि आप राजा फैमिली से बिलोंग करती हैं, बेस आपकी पिंडी है, किस सियासतदान के साथ आपका लगाव है
और कौन सा सियासतदान जो है जिसको आप समझती है कि वो बहुत अच्छा है? मेरा फेवरेट तो सबसे पहले था परवेज़ मुशर्रफ, जो सदर थे। पॉलिटिक्स के लिहाज से मेरे फेवरेट वो हैं, उसके बाद नून लीग है, और सियासतदान तो एक ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, डॉक्टर कदीर। अगर कुछ लड़कियां अपने जो चाहने वाले होते हैं उनको बुलाती हैं, अपने ड्रामे में बैठाती हैं और हुटिंग करवाती हैं, ये क्यों करती हैं वो? बिकॉज उनको लाइक नहीं ना करता कोई, तो फिर वो दूसरों को समझते हैं कि उनको भी कोई ना करे, इंसल्ट करवा देती हैं दूसरी लड़कियों की। लेकिन नहीं, रब ताला जो है ना वो बहुत मेहरबान है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है किसी की कि कोई हमें वोटिंग करवा भी दे। तो मैं आपको मज़े की बात तो मैंने ना अपना ज़ाती प्ले लगाया हुआ था, और प्ले में मैं काम कर रही थी, तो एक लड़की कहती है मैंने हाफ़ टाइम करना है। हाफ़ टाइम आपको पता है मेन लड़की करती है जिसकी पेमेंट अच्छी हो, जिसका नाम पब्लिक जिसके नाम पे बैठती है। तो मैं हाफ़ टाइम कर रही थी, तो मुझे वो लड़की ना लड़ पड़ी मुझसे, मुझे कहती है आपने हाफ़ टाइम नहीं करना, आपने फ़लाँ करना है फ़लाँ। मैं नहीं तो ड्रामा छोड़ के चली गई। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मेरा ड्रामा लगा, लोगों ने मुझे देखना ही देखना है, कोई बात नहीं। मैंने ना उससे हाफ़ टाइम करवाया। पहले पहले शो पे उसने हाफ़ टाइम किया, दूसरी शो पे उसने क्या किया कि गाने पे ना सीटों पे लोग बैठे हुए थे, तो मुझे कहती है आपने ना हाफ़ टाइम करना है, मैं अब पहला गाना करूँगी। मैंने कहा ठीक है आप कर लो। तो मैंने हाफ़ टाइम किया, तो हाफ़ टाइम के दौरान ना उसने सारे बंदे अपने उठवा दिए, यानी कि बड़ा गाना मेरा डिस्टर्ब हुआ, मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन मैंने कहा आपको बहुत शौक है ना हाफ़ टाइम करने का, आप ऐसा करें मैं पहला गाना करती हूँ, आप हाफ़ टाइम कर लें। कहती है मैडम आप कह रही हैं? मैंने कहा हाँ मैं कह रही हूँ। मैंने कहा मैंने फ्रंट पे आके ना, कोई 2500 की 3000 की टिकट थी तब गुजरांवाला में ना, तो मैंने फ्रंट पूरा लगवाया। कुछ सीटों में मैंने जो 2-200 वाले बंदे थे मैंने वो भी उठा दिए सीटों के, मैंने खुद ना बुकिंग करवाई। 15 एक साइड पे थी, 15 एक साइड पे, 30 सीटें, यानी कि ना 60 सीटें मैंने ए लाइन बी लाइन की मैंने ख़रीदी। 60,000 की सीटें ली, यानी कि 60 एक 20 2 40 कुछ समथिंग बन गए, क्योंकि मेरा ज़ाती ड्रीम था, मुझे टेंशन नहीं थी। मैंने पहला गाना किया, पहला गाना करके मैं बैठ गई। पहले गाने के बाद जब उस लड़की का गाना आया ना, मैंने चुप करके उसके गाने में सारे बंदे उठवा के साइड पे भेज दिए। अब वो गाने में परेशान, मैंने कहा कर ले तू हाफ़ टाइम, जेड़ा तेनू चस्का चढ़िया सी हाफ़ टाइम करन दा। मैंने फिर इस तरीके से उसको सज़ा दी। मैंने कहा नेक्स्ट तो नहीं ना कहेगी मैंने हाफ़ टाइम करना है। अच्छा, अगर ये अपना जो जिस तरह भी आपने कहा कि आप कभी आपके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है कि किसी लड़की ने अपना बंदे बिठाए हों और आपके गाने पे उठवा दिए हों? अक्सर होता है, अक्सर लड़कियां करती हैं, जिनको बिलीव ना हो अपने काम पे, वो फिर दूसरों को डिग्रेड ऐसे ही करती हैं। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो लोगों ने देखना ही देखना है। चले मज़ा तो तब ना पूरा हॉल खाली करवाएं, आपका फ़ायदा मैं तब मानूँ, मज़ा तब है कि आप पूरा हॉल खाली करवाएं ना, फिर मैं मानूँ कि यार आप वाकई स्टार है, आपकी वजह पे बंदा उठ के जा रहा है। 4 बंदे उठाने से, 2 बंदे उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्क्रिप्ट कितना अहमियत का हामिल होता है ड्रामे की कामयाबी में इस वक़्त? इस टाइम तो सिर्फ डांस ही अहमियत रखता है, स्क्रिप्ट नहीं। डांस बहुत अहम चीज़ है थिएटर के लिहाज से। अगर डांस पे पाबंदी लग जाए जैसे कि पिछले दिनों में लगी थी, तो आप क्या कहती कि ड्रामा चलेगा या नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल है। वही लोग जो जिन्होंने घर मां दूजी वारी रोटी नहीं ना देंदी, वही आएगा वेखण वास्ते। सीनियर आर्टिस्ट क्यों कम हो गए हैं थिएटर में? बिकॉज कुछ मर गए हैं, और कुछ जो हैं वो हमारे थिएटर का रवैया देख के नहीं आते कि यार थिएटर में अब रह क्या गया है। जो 2 अजीब अजीब सी लड़कियां उठ के आ जाती हैं, आज प्रोड्यूसर के साथ सेट हो जाती हैं, कल वो मेन लग जाती हैं, जो मेन लड़की है वो पहला गाना कर रही होती है। तो इस तरीके से काफ़ी सीनियर पीछे चले गए हैं। अच्छा गज़ल, आखिरी एक सवाल ये कि अक्सर हमारे थिएटर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि फ़ीमेल आर्टिस्टों पे फायरिंग होती है, उनको पिछले दिनों में इस किस्म में कत्ल हो गई थी, ऐसा क्यों होता है? कुछ इनकी अपनी गलतियाँ होती हैं, कुछ लड़कियों की अपनी गलतियाँ होती हैं, थोड़ी बहुत वो इस नौबत तक जाती है तो अगला बंदा फायर करता है ना। या तो अगर मेरा आपके साथ तल्लक है तो मैं आपके साथ अच्छे तरीके से रखूँगी, हाँ जब तक चलता रहेगा मैं आपके साथ चलाऊँगी। जब आपके साथ मैं दगा करूँगी तो तकरीबन आपको बुरा लगेगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार मैं इस बंदे के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, इस बंदे के साथ में इतना कुछ मैंने उसकी मैं खर्चे अफोर्ड कर रही हूँ, उसके बच्चे का, उसके घर का, उसके बर का, सब कुछ का मैं कर रही हूँ, फिर वो मुझे डॉश दे, फिर दुःख होता है दूसरे बंदे को। फिर इस नौबत ये नौबत तब आती है। अदरवाइज़ तो आप करें ना, अगर आपका किसी के साथ तल्लक है उसको बताओ यार मैंने बिज़नेस करना है, मैं अपने घर से कमाने के लिए निकली हूँ, मैंने अपने घर वालों को भी देना है, मेरी जहाँ शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फ़लाँ है, मेरा फ़लाँ है, मैंने अगर मैरिड नहीं भी है तो अपने भाइयों को खिलाना है। ज़ाहिर बात है लड़की ऐसे जानबूझ के तो शौक़ से नहीं निकलती। शायद उनमें से मैं अपने आप को समझूँ कि मैं शौक़ से आई हूँ इस इंडस्ट्री में,
और मैं अब खुद पछता रही हूँ कि मैंने गलत किया है, कितनी अच्छी जॉब ज्वाइन करके अनमेच्योरनेस में मैं आ गई इस फील्ड में। और अब मुझे दुख होता है कि जितना पैसा मैं इस फील्ड से मैं कमा रही हूँ महीने में 10 लाख, तो वहाँ तो मैं तकरीबन हफ्ते में 10 लाख आराम से कमा सकती हूँ। आपको पता है थिएटर के अलावा जो है कस्टम, आपको पता है वो तो ऐसा लेविश माहौल एरिया है। लोग इस तरह अच्छा मतलब आखिर में क्या मैसेज देंगी हमारे देखने वाले को और अपने चाहने वालों को? बस वो सिर्फ मुझे देखें मुझे बस देखें, गौर से देखें मैं आपको कैसी लग रही हूँ। उसके बाद इस इनर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल को लाजमी वॉच करें। इसमें बड़े बड़े मज़े की आती हैं स्टोरीज़ आती हैं, कभी फ़लानी फड़ी गई, फ़लानी इत्थों निकली, उत्थों फड़ी गई। खिज़र तो ऐसे ही माइक लेके पहुँचता है ना, बस कुछ ना पूछें, चाहे वो औरत अपना होश आवास खोल के बैठी, इसका माइक पहुंच जाता है वहाँ पर। चलो जी हाँ क्यों है ताड़े क्यों है अच्छा फलां, अच्छा चलो चलो है माँ बोले जी ये वेख लो ताड़े नया हो गया जी, फलां हो गया ताड़ा तो माइक ना की मैं कहवाई थी सॉरी गाली निकल गई माय गॉड गिटे माफ़ कर देना माइक मैनू। तो जी नाज़रीन आपने गदर राशिया की चुलबुली सी बातें सुनी है। मुझे और गदर राशिया को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।